अन्तेवासिनमनुशास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमारत्य प्रजातन्तुं मा व्यवत्सित्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यै न प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। इस प्रकार आचार्य अंतेवासी को उपदेश देते हैं, अनुशासन का पालन करने के लिए बोलते हैं। सत्यम वद धर्मं चर के बारे में हमने थोड़ा बहुत सोचा, मनन चिंतन किया, उसको अपने जीवन में आचरण में कैसा लाया जाए, इसके बारे में सतत हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय करने में, स्वाध्याय करने से कभी प्रमाद नहीं करना। आलस्य है, प्रमाद है। आलस्य, हमारा शरीर थक जाता है, दिनचर्या इधर उधर हो जाती है तो आलस्य ज़्यादा आ जाता है। और प्रमाद कुछ अलग है, हमें समझ में आता है फिर भी हम आचरण में नहीं लाते, वो प्रमाद है। यानी जानबूझकर हम अनाकानी करते हैं, या तो लेट गो कर देते हैं, कहाँ जल्दी है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसी चाल ढकल कर देते हैं। लेकिन स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना, कभी उसको चूकना नहीं। अभी तक शिष्य ने वेदाध्ययन किया है, विद्याभ्यास हुआ है, और फिर भी बार बार जब गृहस्थाश्रम में जाएगा, अपने संसार में जाएगा, तब भी इसको जारी रखना, अभ्यास को। पहले भी अभ्यास किया है, बाद में भी अभ्यास को जारी रखना। अब ये बार बार क्यों बताया है करने के लिए? कोई बोलेगा मुझे तो समझ में आ गया, बार बार करने की क्या आवश्यकता है। हम हर रोज अपना दिनक्रम जीते हैं, दिनक्रम जीते जीते सुबह उठना हो, व्यायाम करना हो, समय पर अभ्यास करना हो, या तो खाना खाना हो, यह हम नियमित करते हैं। उसमें कभी खंड नहीं करते। खाने में कभी आलस्य आ गया, कभी आनाकानी कर दी, ऐसा ज्यादातर नहीं होता। खाने के लिए भूख लगती है, पीने के लिए प्यास लगती है, तो हम खाना खाने के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं। वैसा हम घर भी, या तो जो भी हमारा रहने वाला निवास है, वो हमेशा स्वच्छ करते हैं। अगर नहीं किया तो धूल आ जाती है, कचरा आ जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ये नियमित साफ करना चाहिए। जैसा भोजन नियमित करना चाहिए,
करते भी है। घर नियमित स्वच्छ करना चाहिए, करते भी है। हमारा शरीर नियमित स्वच्छ करना चाहिए, हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, शरीर ये भी स्वच्छ करना चाहिए। उसके लिए स्नान वान हम करते हैं, स्वच्छता करते हैं। इसके अलावा हमारे अंदरूनी जो अवयव है, इंद्रिय है, वह भी हम स्वच्छ करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी स्वच्छ करते हैं, लेकिन उसकी भूख नहीं लगती। मेरा मन शुद्ध होना चाहिए, ऐसी भूख नहीं लगती। मेरे बुद्धि को अभ्यास चाहिए, ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि आलस्य और प्रमाद ये हम पर हावी हो जाते हैं। और इसलिए जानबूझकर यानी विचार पूर्वक हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? मैं कौन हूं, किस लिए ये जन्म मिला है, किसने मुझे जन्म दिया? माता पिता तो निमित्त है, लेकिन माता पिता को भी जन्म देने वाला कोई है, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। मेरे जीवन में अंतिमता मुझे क्या पाना है, मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है जीवन का, ये विचार करना। ये विचार जब हम हमेशा करते हैं, गीता बताती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म का विचार करना चाहिए, मुझे जन्म क्यों मिला। दूसरी बात, जन्म है तो मृत्यु निश्चित आएगी, ये किसी को अभी तक टली नहीं, मुझे भी आएगी। बुढ़ापा आ जाएगा, व्याधि आ जाएगी, कभी बीमार पड़ेंगे, दुख आ जाएगा, कुछ दोष आ जाएंगे। इनका अनुदर्शन करना चाहिए। अनु यानी बार बार इसको मन में, अंतःकरण में लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? हम बहुत बार वास्तविकता में नहीं जीते। हमारा जीवन जो चलता है वह वर्तमान में चलना चाहिए, और इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। मन जैसा शरीर गंदा हो जाता है, धूल आ जाती है, वैसे इंद्रिय भी गंदे हो जाते हैं, उसको स्वच्छ करना चाहिए। यह हमें लगता भी है और करते भी है। हम अच्छा दिखे ऐसा लगता है, हमारा शरीर, हमारे अवयव, हमारा जीवन सुंदर और बहुत ही खूबसूरत हो, ऐसा हमें लगता है। तो बाकी भी जो भी सौंदर्य प्रसाधन है उसका उपयोग करते हैं, ये करना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हमारे अंदरूनी मन बुद्धि को, अहंकार को सजाना चाहिए। आत्म संयमन के साथ हमारे मन को, बुद्धि को सुशोभित करना चाहिए, उसकी प्रगल्भता बढ़ानी चाहिए, उसकी भक्कमता बढ़ानी चाहिए, मजबूती बढ़ानी चाहिए। और इसके लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। स्वाध्याय में सभी साथ बैठते हैं, और साथ बैठकर जैसा खुद का अभ्यास करते हैं वैसा सभी हमारे कुटुंब वाले, हमारे आसपास रहने वाले सभी इकट्ठा हो जाए, इसलिए मंदिर की निर्मित हुई है। मंदिर में स्वाध्याय चलता है, मंदिर में भगवान की सांस चलती है, मतलब वेदों का अध्ययन होता है, और जिधर वेदों का अध्ययन होता है वही मंदिर है। जिधर स्वाध्याय चलता है हर रोज या तो हफ्ते में एक दिन, वही घर है, अन्यथा घर घर नहीं रहता। केवल बंदी खाने में कोई व्यक्ति रह रहे हैं,
अभी अकेले नहीं रह सकते तो रह रहे हैं, लेकिन उनमें कोई प्रेम नहीं है, उनमें कोई संबंध नहीं है, उनमें कोई आत्मीयता नहीं है। झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, और फिर भी रह रहे हैं। दूसरा चारा भी नहीं है। ये घर घर नहीं होता। मेरा व्यक्ति जीवन भी अच्छा बने, मेरा कुटुंब जीवन भी अच्छा बने, मेरा समाज जीवन भी अच्छा बने, मेरा राष्ट्रीय जीवन भी अच्छा बने, और मेरा आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा बने, वैश्विक जीवन भी अच्छा बने। इसके लिए जो प्रयास करता है, सातत्यपूर्ण प्रयास करता है, वो अच्छा जी पाता है। हम हमारे जीवन में जब स्वाध्याय करते हैं तो जीवन में सुख और शांति आने लगती है। सुख शांति तभी आती है जब हम उसको बोते हैं। जो बोया जाता है वही उगता है। हम अगर नफरत बोते हैं तो नफरत ही उगती है। हम बोएंगे नफरत, बोएंगे तम्बाकू, और अपेक्षा करेंगे कि गेहूं आ जाए या तो फसल आ जाए, ऐसा थोड़ा ही होगा। जो बोएंगे वो उगेगा। हमें ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बात से क्या होगा, हम थोड़ी ज्यादा मस्ती करेंगे, एक दूसरे को थोड़ी बहुत गाली देंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की नफरत करेंगे तो इसमें क्या होगा। लेकिन यही हम बोते हैं। जो हम कर रहे होते हैं, मन में आ रहा होता है, वही हम बोते जाते हैं, वही उगता है। यह हकीकत है। और इसलिए हम मन में क्या लाते हैं, बुद्धि से विचार क्या करते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और इसके लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। बार बार मैं क्या विचार कर रहा हूं, मेरा मन किधर जा रहा है, मेरी बुद्धि क्या विचार कर रही है, यह सोचना चाहिए। और इसके लिए निश्चित समय पर बैठना चाहिए। हम बैठते हैं और विचार करते हैं, और सचमुच प्रामाणिकता से विचार करते हैं तो बदलाव आ जाता है। जो विचार नहीं करता प्रामाणिकता से, उसमें बदलाव नहीं आता। वो बेदरकार रहता है, वो प्रमाद करता है, वो जानबूझकर समझ में नहीं लेता, समझ नहीं पाता, क्योंकि उसका सीरियसनेस उसको नहीं लगता। समय चला जाता है, क्षण चला जाता है, मिनट चला जाता है, घंटा चला जाता है, दिन चले जाते, सप्ताह चले जाते, महीने चले जाते, वर्ष चले जाते हैं, पूरा जीवन चला जाता है। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, स्वाध्याय कर ले। स्वाध्याय में बैठने के लिए जब बैठते तो आत्मीयता बढ़ती है, और नहीं बैठते तो नहीं आत्मीयता बढ़ती। और बैठते समय भी कौन सी भावना से बैठे, वो भी विचार करने जैसा है। हमें बड़ों ने बताया इसलिए बैठे, या तो हमारे मन से बैठे, या तो कौन सी भावना लेकर हम बैठे हैं, कौन सा विचार हम मन में लाते हैं। साथ में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं जीवन के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में, जीव जगत और जगदीश, इसका विचार होना चाहिए। मेरा जीवन क्यों चलता है, कौन चलाता है, मुझे निर्माण करने वाला कौन है, आपको निर्माण करने वाला कौन है, सभी का पिता कौन है, सभी की माता कौन है। ये विचार जो करता है, यानी हमारा पिता एक है तो हम साथ में बैठे हैं। फिर द्वेष, मत्सर, एक दूसरे को हीन समझना, ये कम होता जाएगा, और हम दैवी भ्रातृभाव लेकर आगे चलेंगे। ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड। भगवान मेरा पिता है, आपका भी पिता है। वो हमें देखता है,
वो हमें सुनता है, वो हृदय में बैठा है। यह समझ हमारी बढ़ती रहे, बार बार इसको ध्यान में लाए, हम भूल जाते हैं। तो इसलिए शिष्य को आचार्य बार बार बताते हैं, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। तू घर जाएगा तब भी स्वाध्याय नहीं छोड़ना, तभी अध्ययन नहीं छोड़ना, तभी अध्ययन बार बार करना, उसको जारी रखना। हमारा मन बड़ा विचित्र होता है, मन इधर उधर भटकता है, बुद्धि विचार करती है, अलग अलग विचार करती है, वो बहकावे में आकर विचार करती है, कभी बहक जाती है। इसलिए उसको ठिकाने पर लाने के लिए, उसको शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए हमें स्वाध्याय की आवश्यकता है। जो स्वाध्याय करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है, शांति आ जाती है, स्वस्थता आ जाती है। नहीं तो मन इधर उधर भटकता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोहित हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है जीवन में, कैसा जीवन इधर उधर भटक जाता है। तो जो स्वाध्याय करता है उसके जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, शांति आ जाती है, स्वस्थता आ जाती है। ये कैसे आ जाएगी? जब हमारा मन स्थिर होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, स्वस्थ होगा, तब हम शांत। बहुत बार हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो शांति मंत्र लेते हैं, या तो शांति पाठ बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति बोलते हैं। उसमें कौन सी शांति है? 3 बार बोलने का क्या अर्थ है? आदि भौतिक शांति है, आदि दैविक शांति है और आध्यात्मिक शांति है। हमारे जीवन में तीनों शांति आ जाए। आदि भौतिक मतलब जो भौतिक पंचमहाभूतों से जो शांति मिलती है ना, वो शांति मेरे जीवन में आ जाए। दैनिक जीवन में जो वस्तु से, पदार्थ से, खाने पीने से जो शांति मिलती है वो भी शांति आ जाए। आदि दैविक शांति आ जाए। सूर्य से, चंद्र से, वायु से, अग्नि से जो भी शांति मिलती है, उसका ज़्यादा तपना न हो, उसकी ज़्यादा ठंडक हमें न मिले, हमारा जीवन अच्छा रहे, सुखी रहे, इसके लिए उनसे शांति हमें चाहिए। और तीसरी अंदरूनी शांति चाहिए, आत्म शांति चाहिए, वो आध्यात्मिक शांति है। और वह शांति अंदर से आ जाती है। अंदर मन हमारा स्वस्थ है, बुद्धि हमारी स्थिर है, तो ही शांति आ जाएगी। हम बोएंगे अलग और उगेगा अलग, ऐसा नहीं हो सकता। जो बोएंगे वही उगेगा। As you sow, so shall you reap। जैसा हम बोते हैं वैसा ही उगता है। और इसलिए सतत हमें ध्यान रखना चाहिए, मेरा मन क्या कर रहा है, मेरे इंद्रिय क्या कर रहे हैं, मेरी बुद्धि क्या कर रही है, मैं कौन सा विचार कर रहा हूँ। ये सोचने का स्थान है स्वाध्याय, स्वाध्याय केंद्र। और ये स्वाध्याय हमारा चलता है जिधर हम बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, वो स्वाध्याय, स्व अध्याय, खुद का अध्ययन, इस दुनिया का अध्ययन, दुनिया के कर्ता का अध्ययन। उनको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ऋषिमुनियों को याद करते हैं हर रोज, और उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए उनको नमन करते हैं।